सो बड़े लोग, बड़े बड़े राजा लोग आते। कोई एक राजा आया बड़े सारे लाखों के आभूषण लेकर के, बाबा ने उसको खूब फटकार लगा के वहां से भगा दिया। और उस राजा ने जाके किसी को शिकायत करी कि ऐसे ऐसे बाबा, ये तो बड़े बेकार बाबा, साधु का स्वभाव ऐसा थोड़ी होता है। तो ब्रजवासी बोलो भैया तू बाबा के भाव को जाने ना, चल तू रूप बदल, मैं तो दिखा के लाऊं। सो कपड़ा बदलवाए, राजा को मुंह ढक के ले गए। और जाके ब्रजवासी ने पूछी, बाबा कल तुम्हारे डोरे एक राजा आयो, बड़ो अपनो शान शौकत दिखाने, पैसा देने, सुनी आपने बड़ी फटकार लगाई। तो बाबा ने हंस के बोले, अरे ना ना, मेरी का औकात में फटकार लगाऊं, मैंने तो वह राजा को बचायो। क्यों? बोले वह राजा को जो धन है वो है राजसी धन, विषयी धन। अगर वो धन यहाँ कई ब्रज के वैष्णव की सेवा में लग जातो तो राजा को अनर्थ है जातो, राजा नष्ट है जातो। या हमारे मैंने तो वह बेचारे को अनर्थ होने से बचायो है। तब ब्रजवासी ने कहा, देख ये है ब्रज के साधु, दिखने में कछु लगे पर इनको भाव कछु और है। तो महाराज पंडित बाबा इनके भजन की क्या कहे, इनके भजन की यहां तक लिखा है, ऐसी स्थिति हो गई बाबा की कि नाम जाप करते करते बाबा की उंगली ने मुड़ना छोड़ दिया। भोजन भी करते बाबा की ये उंगली मुड़ती नहीं थी। इतना नाम जप किया बाबा ने, इतना नाम जप किया, संपूर्ण जीवन। और कोई संग्रह नहीं, जहां भी कोई संग्रह की बात आती, कोई शिष्य संग्रह करने की कोशिश करता तो बाबा उसको फटकार लगा के भगा देते। और देखो अब जो लोग शिकायत करते हैं कि अरे हम तो भगवान की भक्ति करते हैं फिर भी हमारे तन में ये रोग हो गया, फिर भी हमारे तन में वो रोग हो गया। बाबा क्या जीवन, बाबा के जीवन में इतने सारे रोग, इतने सारे रोग, पर बाबा ने कभी भगवान से या श्री राधा रानी से नहीं कही कि ये श्री जी हमारा ये रोग ठीक कर दो, कभी ना बोले। यहां तक कि कोई एक बाबा के दांत में दर्द, तो एक डॉक्टर आया, उसने बाबा की दाढ़ उखाड़ते समय जोर से बोला जय गौर, और जैसे जय गौर बोला सोई बाबा की कुर्सी तोड़ के भाग गए। तो डॉक्टर ने पूछी का भयो? बोले तू मूर्ख है का, मेरे एक इतने से दांत के यहाँ गौरांग महाप्रभु को कष्ट दे रहे हो, का जरूरत है उनको कष्ट देने की, दर्द है सहन कर लेंगे। हमने आज तक कभी नहीं कही कि भगवान हमारा दर्द ठीक कर दो, हमारे दर्द के लिए तो उनको कष्ट दे रहे हो। ये भाव था बाबा का। और हम लोग देखो, हम लोग की कोई तो मांग ही खत्म नहीं होती, मांग ही पूरी नहीं होती। ऐसे 70 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते बाबा का शरीर रोगग्रस्त हो गया। शरीर में हिम्मत नहीं थी, पर हर एकादशी, हर उत्सव निर्जला करते। शिष्य खूब कहते बाबा थोड़ा चरणामृत पान कर लो, नहीं, गला सूख न जाए घी की मालिश करा लेते, पर भीतर एक बूंद जल नहीं जाने देते। और फिर धीरे धीरे एक दिन बाबा की, अच्छा एक बात आप सबन को हमने बताई थी, ब्रज में जो रहेगा ना साधु, उसका एक पेट भरने का एक ही तरीका माधुकरी मांगना। वो जाएगा माधुकरी मांग के आएगा। पर बाबा की अवस्था ऐसी हो गई कि माधुकरी हम मांग नहीं सकते, जा नहीं सकते घर घर। तो बाबा क्या करते, बाबा ने दाऊ जी की बगीची के बाहर अपना एक तखत डलवा लिया। ब्रजवासियों को निवेदन किया कि वहीं आके बाबा को माधुकरी दे जाओ। सब ब्रजवासी आते बाबा को बाहर माधुकरी दे। अब और अवस्था बिगड़ गई कि बाहर दरवाजे तक भी ना आ सके, तो बाबा ने फिर अन्न ही पाना छोड़ दिया। बस थोड़ा फल पाते, अन्न नहीं पाते, पर माधुकरी लेते। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जितने वर्ष भी रहे ना ब्रज में, बाद में अवस्था उनकी भी थोड़ी सी शुगर के कारण ऐसी हो गई, पर जब तक उनका शरीर चला उन्होंने कभी एक घर से भोजन नहीं किया। हम भी कहते बाबा, क्योंकि उनका भोजन का स्वाद बड़ा निराला था। वो भोजन का स्वाद इसलिए निराला था, वो एक डब्बा लेके जाते। कई ब्रजवासी ने कढ़ी बनाई, कढ़ी डाल दी वही में, कई ने दाल बनाई, दाल डाल दी,
काई ने भिंडी की सब्जी बनाई वो भी वही में डाल दी, काई ने चावल बनाए वो भी वही में डाल दिए। वो सबरों मिलके जो बने हो ना, वाह को स्वाद दुनिया के काई 56 भोग में नहीं। स्वयं भी बहुत सुंदर पकाते थे भोजन प्रसादी कभी कभी। तो कभी उन्होंने खूब उनसे, हम कहते बाबा आज हमारे घर भोजन पालो, पा तो लेते थे पर पाते वही थे जो माधुकरी लेकर के आए। एक एक घर से जो जो मांग के लाए वही पाते थे। माधुकरी ब्रज की एक बहुत सुंदर रसों में से एक है। हमने तो आपको बोली मन करे तो कई ब्रजवासी घर से मांग लियो। और ब्रजवासी मैया इतनी चतुर है, इतनी समझदार, हर ब्रजवासी के घर में जितने घर के सदस्य हैं उससे डबल रोटी बनती है हर रोज, 2 गुनी। पता है पतो ना कब कौन बाबा जी आ जाए मांगने, कब कौन आ जाए भिक्षा मांगने। हर मैया डबल रोटी बनाती है, 2 गुनी रोटी बनाती है। ये ब्रजवासियों का भाव है। बाबा ने एक दिन कह रहे कि जब शरीर एकदम धीरे 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 जर्जर हो गया, बाबा को तखत पे बिठा के कहीं ले जाया जाता है। एक दिन तखत पे खुद ही बैठे बैठे जब जाने लगे तो बाबा खुद ही बोल दिए राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। अपने लिए ही बोल दिए राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। शिष्य समझ गए कि अब समय ज़्यादा बचा नहीं। और एक दिन एकादशी का निर्जला किया, द्वादशी का दिन, और बाबा एकदम जोर से चिल्लाए बच्ची प्रिया प्रीतम आ गई। तो वही कृपा सिंधु बाबा बैठे, बाबा ने पूछा कि अकेले आए? तो बाबा ने कही ना, महाप्रभु भी आए, महाप्रभु भी संग आए। और बस बाबा की स्थिति गिरती गई, तखत पर लिटा दिए गए बाबा को, गोबर को चौका लगा के। पर प्राण नहीं जा रहे। प्राण क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि जिनकी सेवा बचपन में करी गोविंद देव जी की, उनकी माला प्रसादी आ रही थी रास्ते में, उसकी इंतजार में प्राण अटके थे। पहले ही कुछ समय पहले ही पता लग गया था कि बाबा की स्थिति खराब है। तो जयपुर से कुछ वैष्णव माला प्रसादी लेके आ रहे थे। बाबा तखत पर सोए थे और जैसे श्री गोविंद देव जी की माला प्रसादी आई, बाबा के गले में डाली, सोई। प्रिया प्रीतम के चरणों में बाबा सदा के लिए लीन हुए। ये है ब्रज के महात्माओं का, ब्रज के वैष्णव जनों का, गोसाई जनों का प्रेम।